न्याय अभी बाकी है। अपनी मौत से सोशल मीडिया पर पूरे भारत में ट्रेंड करने वाले अतुल सुभाष ने अपने जीवन का अंतिम फैसला कर लिया। धारा 498 सहित 9 अलग अलग मामलों में पत्नी के द्वारा दायर कानूनी दांवपेच में फंसकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटिया कानून व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था की भेंट चढ़े अतुल सुभाष, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तथा एआई के एक्सपर्ट थे, फर्जी केस से तंग आकर सुसाइड कर लिए। अपने ससुराल वालों के फर्जी केस दायर करने के कारण आत्महत्या कर लिए। जज साहब या माइलोट ने उनके तनख्वाह से ज़्यादा पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया था। फर्जी दहेज, फर्जी हत्या, फर्जी दुराचार का आरोप उन पर लगा। भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग घटिया कानून के कारण अपने जीवन जी नहीं पा रहे हैं। महिलाओं पर जुर्म ना हो, इसके लिए भारतीय कानून व्यवस्था में कई धाराएं हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई पुरुष उन पर जुल्म ना कर सके। लेकिन लोग इसको हथियार बनाकर पुरुषों को प्रताड़ित करते रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। न्याय मिलने में देरी से परेशानी बढ़ती जाती है। एक घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा लोग मरना पसंद कर रहे हैं। सालों तक केस चलता रहता है और माइलॉर्ड कहे जाने वाले वेतन भोगी कलयुग के भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय मिलने में देरी का एक कारण जजों की संख्या में भारी कमी का रोना रोया जाता है। तो हमारा सवाल है कि बहाल करने से आपको कौन रोकता है? क्यों नहीं जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है? जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है सिर्फ मेंटेनेंस पे, 10-20 करोड़ और खर्च होगा तो क्या घट जाएगा? क्या जनता बहाल करेगी या लंबे समय से जिनका केस पेंडिंग है वो खुद जज लेकर आएंगे? इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। घटना पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने दहेज विरोधी कानून परेशान करने का हथियार बन रहा है। पति और उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिलाओं को हिंसा, दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून था। कई बार अनुचित मांग मनवाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जहां दुरुपयोग है वहां पर आसपास चिंता मेरी पत्नी जताई। या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब, आपका कल्याण हो। थैंक यू।